जो प्रश्न की हर बार बिहार बोर्ड जो है हर बार पूछा है, जो अभी तक जो है एक बार भी 20 नहीं हुआ है ये क्वेश्चन, ये 20 क्वेश्चन जो क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में लोग करेंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को लास्ट तक कर लीजिए, जो है इस बार के बोर्ड एग्जाम में आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। ये 20 क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो कि बिहार बोर्ड की तरफ जो है बार बार पूछ चुका है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, और आप लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चलिए तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है पहला प्रश्न, बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे पहला प्रश्न है बाल कृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है। तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इसका करेक्ट। ललित निबंध है, क्या है ललित निबंध है, ऑप्शन डी हो गया एक का। अब चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने दूसरा प्रश्न है, दूसरा है प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है। इनमें से कौन सा कविता है जो कि प्रकृति से वर्णित है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ऑप्शन ए है गांव का घर, उषा, साकेत, हार जीत। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो स्टूडेंट 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा उषा। उषा कविता जो है प्रकृति से वर्णित है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। अर्धनारीश्वर का किस विधा से संबंध है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए निबंध विधा से, कहानी से, एकांकी से, व्यंग। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए, निबंध विधा से इसका संबंध है। तो ऑप्शन ए हो गया इसका करेक्ट आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है यहाँ पे स्टूडेंट देखिए, प्रगति और समाज किनकी रचना है। प्रगति और समाज किनकी रचना है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 4 का आंसर क्या हो जाएगा, 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नामवर सिंह की। किसकी है, तो नामवर सिंह की रचना है प्रगति और समाज, ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अब चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है 5 नंबर प्रश्न, यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, इसका जो है 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा अज्ञे जी। इसका अज्ञे जी का क्या नाम है, फुल नाम जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। तो इसका जो है शॉर्ट में बोलते हैं अज्ञे, फुल नाम होगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे जी। तो इसका आंसर क्या हो गया ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं 6 नंबर प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है यहाँ पे दिया, 6 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। इनमें से कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। जयशंकर प्रसाद, यहाँ पे प्रसाद शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे देखिए 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा झरना। इनमें से देवदासी, कामायनी, आंसू ये सभी जो है इनकी है। तो इसका कौन नहीं है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सी रचना प्रसाद जी की नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन सी झरना। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का क्या नाम है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का क्या नाम है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्या हो जाएगा उसने कहा था। उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन सी करेक्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 8 नंबर प्रश्न है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। यहाँ पे अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण ने किस पर आक्रमण किया था। तो 8 का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी कंस पर। तो ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगर स्टूडेंट आप लोग को जो इन 20 में से सभी का आंसर क्या आप लोग को पहले से पता था, तो पता था तो कितने का आंसर सही सही पता था आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब देखिए 9 नंबर प्रश्न। 9 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से रचनाकार बिहार के हैं। इनमें से कौन से रचनाकार जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन बी रामधारी सिंह दिनकर, सी मोहन राकेश, डी जगदीश चंद्र माथुर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्या हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जो है बिहार से बिलोंग करते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, क्या हो गया ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब चलिए बढ़ते हैं 10 नंबर प्रश्न की तरफ। 10 नंबर प्रश्न है यहाँ पे दिया हुआ, तुलसीदास अपना पेट कैसे भरते थे। तुलसीदास जो है वो अपना पेट कैसे भरते थे, कविताएं करके, कथावाचन से, या राम कथा गाकर, या राम श्री राम का नाम लेकर। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी राम श्री राम का नाम लेकर। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, अगर हम जो है किसी का आंसर गलत बताए तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। अगर किसी का आंसर कंफर्म है कि इसका आंसर ये नहीं होगा या दूसरा होगा, तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। गलती तो सबसे होती है तो इसीलिए बोल दिया है, अगर मिस्टेक हो जाए तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है, शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। शिक्षा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 11 का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए जय कृष्ण मूर्ति। कौन थे, तो जय कृष्ण मूर्ति। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। तो अब देखिए स्टूडेंट 12 नंबर प्रश्न।
गांव का घर कविता के कवि कौन है? गांव का घर कविता के कवि कौन है? तो इसका स्टूडेंट हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए ज्ञानेंद्र पति। ज्ञानेंद्र पति जो है इसके लेखक। अब चलिए बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की तरफ। 13 नंबर प्रश्न है, ओ सदा नीरा शीर्षक में किस महापुरुष की चर्चा है? ओ सदा नीरा शीर्षक में, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी महात्मा गांधी। किसकी है? तो महात्मा गांधी जी का शीर्षक में जो है चर्चा किया गया था इस शीर्षक में, तो ऑप्शन बी हो गया इसका करेक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की तरफ। भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? तो यहाँ पे ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, ऑप्शन सी नाभादास, कबीर दास। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट जो है इसका, यहाँ पे देखिए 14 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए सूरदास। ऑप्शन ए जो इसका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, जूठन शीर्षक की विधा क्या है? जूठन शीर्षक की विधा क्या है? तो यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कहानी। जूठन जो है कहानी है एक तरह का। तो अब चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, जयशंकर प्रसाद, जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? जयशंकर प्रसाद की श्रेष्ठ कृति क्या है? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कमायनी। श्रेष्ठ कृति जो है इसकी कमायनी है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं 17 नंबर प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में कौन अज्ञे का उपन्यास नहीं है? कौन सा जो है जो कि अज्ञे जी का उपन्यास नहीं? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 17 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी त्रिवेणी। त्रिवेणी जो है ये जो है अज्ञे जी का उपन्यास नहीं है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन डी। क्या हो गया? ऑप्शन डी। अब चलिए बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न की तरफ। 18 नंबर प्रश्न है, मुक्ति बोध का जन्म हुआ था, मुक्ति बोध का जन्म हुआ। तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 18 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्योपुर में। तो ऑप्शन सी जो इसका हो जाएगा करेक्ट। अब चलिए बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। यहाँ पे है 19 नंबर प्रश्न, मालती किस शीर्षक की पात्रा है? मालती इनमें से कौन सी कहानी से संबंधित है? तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रोज कहानी से। किससे? तो रोज कहानी से। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट। अब चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं 20 नंबर प्रश्न के तरफ। 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का कारण था। सुभद्रा कुमारी चौहान की मृत्यु का क्या कारण था? तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा? कार दुर्घटना से। किससे? तो कार दुर्घटना के कारण जो है सुभद्रा कुमारी चौहान का मृत्यु हो गया था। सुभद्रा कुमारी चौहान जो है लिखी है एक कविता कहानी उसकी। चलिए अब देखिए स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार बोर्ड के 12th क्लास के हिंदी का जो 20 ऐसे प्रश्न को कवर किए जो कि बिहार बोर्ड हर बार पूछा है। तो स्टूडेंट अभी से लेकर जो हम जो है बिहार बोर्ड के एग्जाम तक जो है हम आर्ट्स के सभी विषय का जो है सभी विषय के क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन मिला करके यानी कि छाड़ के करके क्वेश्चन लाएंगे। जो क्वेश्चन की रिपीट बार बार रिपीट किया गया है, तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लेकर वीडियो लेकर आएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।